2012 में इंडिया के फर्नीचर मार्केट को ऑनलाइन ले जाने वाली अर्बन लैडर सिर्फ 6 सालों में ही 780 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंच गई। लेकिन उसके 2 साल बाद ही रिलायंस ने इसे एक्वायर कर लिया, और वो भी सिर्फ 182 करोड़ में। ये होता है गुजराती वाला धंधा। और अगर आपको भी लगता है कि फर्नीचर मार्केट में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंडिया का फर्नीचर मार्केट एक ऐसी कहानी है जहां ऑनलाइन स्टार्टअप जैसे पेपरफ्राई अर्बन लैडर ने कन्वीनियंस दिया, वही हाइब्रिड प्लेयर जैसे कि वुडन स्ट्रीट ने ऑफलाइन और ऑनलाइन का परफेक्ट जादू चलाया, और D2C ब्रांड जैसे कि वेकफिट ने स्लीप सॉल्यूशन देके लोग से खूब पैसे कमाए। इंडिया का फर्नीचर मार्केट बहुत टफ है, इसीलिए जब आइकिया इंडिया में आई तो उन्होंने प्रेशर कुकर और इडली मेकर बेचने पे लग गए। आज इस वीडियो में हम इंडिया के फर्नीचर मार्केट के डेप्थ में जाएंगे, कैसे अर्बन लैडर ने एम्पायर बनाया और रिलायंस को बिक गया, कैसे वुडन स्ट्रीट ने हाइब्रिड मॉडल पे अपना बिजनेस बिल्ड किया, और कैसे वेकफिट ने ऑनलाइन फर्स्ट स्ट्रेटेजी से मार्केट को हिला दिया। इस वीडियो के एंड तक आप इंडिया के फर्नीचर मार्केट को समझ चुके होंगे, और 2025 में ये मार्केट कहां जा रहा है ये भी आप जान जाएंगे। ये फर्नीचर की कहानी नहीं, इंडिया के स्टार्टअप और कंज्यूमर इकोसिस्टम का एक जबरदस्त केस स्टडी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2012 में अर्बन लैडर ने इंडिया में ऑनलाइन फर्नीचर की शुरुआत किया। विजन क्लियर था, मिडिल क्लास फैमिली तक स्टाइलिश और मॉडर्न फर्नीचर उनके घर तक पहुंचाए जाएं, जो उस वक्त के ट्रेडिशनल शॉप नहीं कर रहे थे। अर्बन लैडर ने शुरुआत में 570 करोड़ का फंडिंग उठाया, क्योंकि ऑनलाइन फर्नीचर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भारत में उस समय नया था और इन्वेस्टर उसके लिए बुलिश थे। 2018 तक कंपनी की वैल्यूएशन 780 करोड़ पहुंच गई और कंपनी ने 10 से ज्यादा शोरूम्स खोल दिए, और अर्बन लैडर प्रीमियम सेगमेंट का किंग बन गया था। लेकिन फर्नीचर बिजनेस आसान नहीं है। लॉजिस्टिक का झंझट, हाई रिटर्न रेट और कस्टमर ट्रस्ट बनाने में भारी दिक्कत होती है। इंडियन बायर्स फर्नीचर को टच और फील करके चेक करते हैं, और अर्बन लैडर सिर्फ ऑनलाइन मॉडल में आया था, जिसमें वो कस्टमर एक्सपीरियंस में पीछे रह गया। 2020 में 700 करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन वाली कंपनी अर्बन लैडर सिर्फ 182 करोड़ में रिलायंस को बिक भी गई। इसके पीछे 3 रीजंस थे। अर्बन लैडर ने सिर्फ हाई एंड कस्टमर को टारगेट किया, जो इंडिया में अभी सिर्फ 10 से 15% ही हैं, और 90% मार्केट उस समय ऑफलाइन था। इसी वजह से उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 5,000 रुपए तक पहुंच गया और कंपनी को बड़े लॉसेस होने लगे। दूसरी गलती, अर्बन लैडर अपने प्रोडक्ट के लिए थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट थी, जिससे उनपे क्वालिटी का कंट्रोल था ही नहीं। थर्ड पार्टी से जो फर्नीचर बन के आता था वही ये कस्टमर को देते थे, और कस्टमर को जब क्वालिटी नहीं पसंद आती थी तो कंपनी उसमें कुछ नहीं कर पाती थी, जिस वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस ओवरऑल खराब होने लगा। साथ ही डिलीवरी डिले भी एक बड़ा फैक्टर बन गया। तीसरा रीजन है कि इंडियन कस्टमर फर्नीचर खरीदने से पहले उसे छू के एक बार देखना चाहता है, और अर्बन लैडर ने बहुत लेट ऑफलाइन शॉप्स खोले, जब तक लॉसेस काफी पाइल अप हो चुके थे और कंपनी अब सस्टेन करने लायक बची ही नहीं थी। कंपनी ने प्रीमियमनेस की वजह से अपनी वैल्यू खो दी। लेकिन उसी समय एक और प्लेयर इंडिया में मास मार्केट की तरफ जा रहा था, जो था पेपरफ्राई, जो अर्बन लैडर से 1 साल पहले शुरू हुई थी। इन्होंने अर्बन लैडर वाली गलती नहीं की, सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को नहीं चुना कि मिडिल क्लास तक पहुंचे, जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी और वैरायटी सबसे बड़ी चीज होती है। पेपरफ्राई का मंत्रा था सब कुछ सबके लिए। उन्होंने फर्नीचर से लेकर होम डेकोर, मॉड्यूलर किचन और लाइटिंग तक हर चीजें अपने प्रोडक्ट सर्किल में ऐड कर लिया। 2020 में जहां अर्बन लैडर के 10 शोरूम थे, वहीं पेपरफ्राई के 40 एक्सपीरियंस स्टोर खुल चुके थे, क्योंकि कंपनी समझ गई थी कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट छू के देखता है। आज ये 100 से ज्यादा सेंटर्स के साथ इंडिया के हर बड़े शहर में है, जहां कस्टमर को फर्नीचर फिजिकली छू के देखना होता है। पेपरफ्राई ने एसेट लाइट मार्केट प्लेस बनाया, जैसा कि आज अमेजॉन है। इस प्लेटफॉर्म पे थर्ड पार्टी सेलर्स अपना फर्नीचर, डेकोर और किचन सॉल्यूशन बेचते हैं, और पेपरफ्राई उनसे कमीशन कमाता है, जैसा कि अमेजॉन के साथ आप देखते हैं। साथ ही इनके अपने 6 ब्रांड्स भी हैं, जो बजट और मिड रेंज प्रोडक्ट देते हैं, और इनसे कंपनी को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में पेपरफ्राई का रेवेन्यू 272 करोड़ था, लेकिन 24 में 30% घट के 190 करोड़ पे आ गया। लॉसेस 37% कम तो हुए, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन मार्केटिंग कॉस्ट और हाई कंपटीशन है इंडिया के फर्नीचर मार्केट में। पेपरफ्राई ने समझ लिया था कि सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं बनेगा, एक्सपीरियंस सेंटर्स खोल के कस्टमर का ट्रस्ट बनाना होगा। लेकिन लॉजिस्टिक्स अभी भी पेपरफ्राई के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब पेपरफ्राई अपने मार्केट प्लेस मॉडल से पूरे इंडिया में बढ़ रहा था, उसी समय एक और प्लेयर था जिसने साइलेंटली पूरे इंडिया में कस्टम फर्नीचर का रिवॉल्यूशन ला दिया। 2015 में वुडन स्ट्रीट ने मार्केट पे एंट्री किया, और उसने अर्बन लैडर और पेपरफ्राई वाली गलती नहीं की। इन्होंने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क ही नहीं लिया, और ना ही सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन पे डिपेंडेंट रहे। वुडन स्ट्रीट का फॉर्मूला था कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और हाइब्रिड मॉडल बनाना। वुडन स्ट्रीट ने देखा कि इंडियन बायर्स फर्नीचर में डिजाइन, कलर और फैब्रिक के लिए बहुत ही ज्यादा चूजी होते हैं,
जहां अर्बन लैडर और पेपर फ्राई पे उनको सेम प्रोडक्ट मिलता है, उसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। वहीं वुडन स्ट्रीट ने एक सोफे के मल्टीपल कलर्स और फैब्रिक के ऑप्शन दे दिए। कस्टमर शोरूम में जाके अपने चेंजेस बताते हैं और कंपनी कुछ ही दिनों में वो चेंजेस करके उनके घरों पे डिलीवरी करा देती है। इनके 80% सेल्स ऑफलाइन एक्सपीरियंस स्टोर से आते हैं। शोरूम में 100 से ज्यादा वैरायटीज के बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल दिखते हैं, जो कि ट्रस्ट बनाता है कस्टमर में। और वुडन स्ट्रीट के आज 50 से ज्यादा एक्सपीरियंस स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में। वुडन स्ट्रीट के सक्सेसफुल होने के दो बड़े रीजन हैं। कंपनी ने कस्टमाइजेशन और क्वालिटी दोनों पे फोकस किया कि कस्टमर तक जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो उसके पसंद का हो और वो बेहतर क्वालिटी का हो और ज्यादा सालों तक उसके घरों में रखा रहे। फाइनेंशियल ईयर 23 में वुडन स्ट्रीट का रेवेन्यू 194 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 260 करोड़ हो गया और लॉसेस सिर्फ अब 10 करोड़ के हैं, जो दिखाता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत करीब है। आपको इनके लॉसेस कम दिख रहे होंगे क्योंकि कंपनी ने कस्टमाइजेशन पे फोकस किया, जहां पे कंपनी ने ज्यादा मार्जिन बचा लिए। वहीं दूसरी कंपनियां थर्ड पार्टी पे जाती थी, जहां उनको ज्यादा पैसे देने होते हैं। इससे वेस्टेज भी कंट्रोल हुआ, जैसे कि अलमीरा का वुड के वेस्ट का सोफा के लेग्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। और इन्हीं चीजों का फायदा उठा के कंपनी पे अब सिर्फ 10 करोड़ का लॉस है। वुडन स्ट्रीट ने साथ ही वारंटी पे भी फोकस किया और कस्टमर को ऑनलाइन कन्वीनियंस स्टोर्स में पहले प्रोडक्ट दिखा दिए, फिर वहीं पूछ लिया क्या कस्टमाइजेशन करना है, और हाथों हाथ 7 से 10 दिन में वो बना के कस्टमर तक पहुंचा भी दिए। इससे कस्टमर का ट्रस्ट लेवल अगली बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए कंपनी पे बहुत बढ़ जाता है। मॉड्यूलर फर्नीचर के बीच एक ऐसी कंपनी भी थी जिसका फोकस सिर्फ एक चीज पे था, आपकी नींद, और इसी के थ्रू कंपनी ने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। वेकफिट, जो साल 2016 में बेंगलुरु से शुरू हुई और वो आज इंडिया के फर्नीचर मार्केट का डार्क हॉर्स है। वेकफिट ना प्रीमियम ऑडियंस की तरफ गई ना मिडिल क्लास की तरफ, उन्होंने एक नीश ऑडियंस चुना। वेकफिट समझ चुकी थी कि लोगों को सोने में काफी प्रॉब्लम होती है और उनको स्लीप सॉल्यूशन देना ही असली इशू है। इसीलिए उन्होंने मैट्रेस, बेड्स, पिलो और बेडिंग पे फोकस करके ये मिडिल क्लास और अर्बन कपल्स का दिल जीत लिया। वेकफिट ने समझा लोग अपनी स्लीप साइकिल पे कंट्रोल नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको बैक पेन और स्ट्रेस रहता है, और कंपनी ने अपने मार्केटिंग में इसी बात पे लगातार फोकस किया। उन्होंने ऑनलाइन फर्स्ट D2C मॉडल अपनाया, जिसमें कोई मिडिल मैन था ही नहीं, ना डिस्ट्रीब्यूटर ना थर्ड पार्टी सेलर। इससे कॉस्ट 30 से 40% तक कम हो गई। वेकफिट ने प्रीमियम मैट्रेस को 10,000 से 20,000 के रेंज में ला दिया, जो ट्रेडिशनल ब्रांड 50 से 60,000 में देते थे। फाइनेंशियल ईयर 23 में वेकफिट का रेवेन्यू 800 करोड़ था, जो 24 में 1000 करोड़ को छू गया। ये पेपर फ्राई के 190 करोड़ से 5 गुना ज्यादा है। लॉस भी सिर्फ 50 करोड़ के। लेकिन कंपनी 2025 में प्रॉफिटेबिलिटी का क्लेम करती है। वुडन स्ट्रीट के तरह ही वेकफिट भी अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये मैट्रेस के फोम से लेकर बेड फ्रेम तक सब कंट्रोल करते हैं, जिससे क्वालिटी कंसिस्टेंट और कॉस्ट लो हो जाता है। वहीं वेकफिट का 70% बिजनेस ऑनलाइन से आता है, लेकिन कंपनी ने 20 से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस स्टोर्स खोल रखे हैं प्रीमियम सिटीज में। इन्होंने कस्टमर्स को मैट्रेसेस ट्राई करने को दिए और 100 डे फ्री ट्रायल भी दिया, जो कि इनका मार्केट में गेम चेंजर थिंग बना। साथ ही इन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स भी लॉन्च किए, जिससे आप फोन से आसानी से देख सकते हो कि आपके कमरे में आपका मैट्रेस कहाँ पे फिट होगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्लीप बेटर कैंपेन्स ने यंग लोगों को काफी अट्रैक्ट किया और 2024 में इन्होंने 2 मिलियन सोशल मीडिया पे यूजर्स जोड़ लिए। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने करीब 5 लाख मैट्रेसेस बेच दिए और वारंटी भी 10 साल की दी। अभी तक हमने आपको 4 ब्रांड्स के बारे में बताए, जो 3 फर्नीचर से रिलेटेड है और एक मैट्रेस का ब्रांड है, जो इन तीनों से बेटर काम कर रहा है, क्योंकि उसने डायरेक्टली फर्नीचर नहीं बनाया, बट उसमें यूज होने वाले प्रोडक्ट पे ज्यादा बड़ा फोकस किया। आइए अब आपको इंडिया का पूरा फर्नीचर मार्केट भी एक बार समझा देते हैं। 2025 में इंडिया का फर्नीचर मार्केट 1.5 लाख करोड़ का है, जो कि हर साल 15% की तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। ऑनलाइन फर्नीचर सेल अब 20% मार्केट का हिस्सा है, लगभग करीब 30,000 करोड़, जबकि 80% मार्केट अभी भी ऑफलाइन है फर्नीचर का इंडिया में। लेकिन ये डायनेमिक्स बदल रहे हैं। जो ब्रांड इसको समझ रहे हैं वो जीतते जा रहे हैं। आज के समय में इंडिया में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का प्रेजेंस है, तभी आप फर्नीचर इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे। 2025 में हम इंडिया के फर्नीचर मार्केट में 5 चीजें देखते हैं। सबसे पहला, आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन की सिनर्जी हो, मतलब एक्सपीरियंस स्टोर्स भी हो और ऑनलाइन में जाके लोग प्रोडक्ट्स भी देख सकें। दूसरी चीज है अफोर्डेबल कस्टमाइजेशन। आज कस्टमर को अपने मन का प्रोडक्ट चाहिए। वुडन स्ट्रीट जो कस्टमाइजेशन करती है, उन्होंने भी स्मार्ट कस्टमाइजेशन किया। मेजॉरिटी जो सोफा है उसको नहीं बदला, बट अगर आपको सोफे का फोम बदलना है, सोफे के फैब्रिक बदलने हैं, ये सब कंपनी आपके लिए कर देगी, जिसमें कंपनी के मिनिमम पैसे लगते हैं। इसीलिए आप भी अगर फर्नीचर मार्केट में एंट्री करते हैं तो आप लिमिटेड कस्टमाइजेशन का ऑफर दे के वुडन स्ट्रीट जैसा प्रॉफिट आप भी निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज है टेक।
आज ऑगमेंटेड रियलिटी आप हर जगह देख रहे होंगे, चाहे आप किसी मिंत्रा का प्रोडक्ट देखिए, चाहे आप अमेजोन पे कोई चीज देखिए। लोग अपने घरों में फर्नीचर रख के देख के समझना पसंद करते हैं कि मेरे घर में कैसा लगेगा, और ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू यह वर्चुअली आसानी से लोगों को फील दे सकते हैं। साथ ही हाइपर लोकल स्ट्रैटेजी, मतलब कि आप टायर 2 टायर 3 के कॉम्बिनेशन में ज्यादा जाने की कोशिश करिए। इंडिया के छोटे शहरों में इस समय ऑनलाइन की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर साथ में आपके एक्सपीरियंस स्टोर्स हैं तो ही। और पांचवी चीज है सस्टेनेबिलिटी और स्टोरी टेलिंग। वही ब्रांड आने वाले टाइम में ज्यादा बेटर करेगा जो एक अच्छी कहानी सुना पाएगा, जैसा कि वेकफिट ने सुनाया। आप देख सकते हैं फर्नीचर मार्केट में इतना कुछ सारे ब्रांड कर रहे हैं, लेकिन वो 100-200 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन एक ब्रांड आया जिसने मैट्रेस को टारगेट किया और लोगों के स्लीप साइकिल चेक किया, और अपने हर स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोगों को बार बार उनके स्ट्रेस, उनके बॉडी के पेन हर बार लोगों को दिखाया, ताकि लोग मैट्रेस इनसे खरीद ले। ऐसी ही कुछ कहानी आपको भी कहनी पड़ेगी अपने ब्रांड की, जिसके लिए सोशल मीडिया आज सबसे बेहतर साधन है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडिया के फर्नीचर मार्केट पे एंटर करना चाहते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही अगली वीडियो आप किस चीज पे देखना चाहते हैं आप इस पे भी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ ही अगर आप इंडिया के लैब ग्रोन डायमंड का भी मार्केट समझना चाहते हैं तो उसमें हमने एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाई है, जिसमें हमने इंडिया, चाइना और अमेरिका के मार्केट पे बहुत ही करीब से बात किया है। आप वो भी जाके जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा।